हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। मैं हर बार की तरह यही कहता हूं, ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं, ये यूट्यूब चैनल पूरे भारतवर्ष का है, क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष के बच्चों को हम लोगों ने ठाना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाए। आज पूरे भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे बच्चे के दिमाग में है, बेरोजगारी। हमारे भारत में बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी आई कहां से, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा भारत जानना चाहता है। यह बेरोजगारी है क्या, कहां से आई बेरोजगारी, बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं होती, सरकार ने बेरोजगारी के लिए खत्म करने के लिए क्या क्या काम करे। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत नाजुक टॉपिक पर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो कुछ लोगों के लिए हेटर साबित हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यह वीडियो नेगेटिव साबित हो सकती है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी सवाल करने वाला हूं। तो चलिए चालू करते हैं बिना देरी करे। क्या अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, पता लगेगा कि ये है क्या। ठीक है, देखो क्या है, सबको पता है जो भारत में बेरोजगारी पाई जा रही है, बेरोजगारी का अधिक स्तर है। ये देखो, जॉब नहीं मिल रही, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, काम के अवसर नहीं है, काम नहीं मिलता। पढ़े लिखे लोग हैं, कुशल युवा भी बेरोजगार हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, देखो मेरे जैसे लोग भी क्या है, बेरोजगार है। तभी तो हम यूट्यूब चैनल पर आ गए पढ़ाने के लिए। काम की तलाश कर रहे हैं, फिर भी काम नहीं मिल रहा। ठीक है, क्या है बेरोजगारी? देखो, बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती। अगर सरकार ने इस बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर दिया ना, आज हमारा देश जो है विश्व में डंका बज रहा है। हमारा देश विश्व में चौथे नंबर की इकोनॉमी पर आ चुका है, लेकिन अंदर से खोखला है। सिर्फ कहने को ही है चौथे नंबर पे, अंदर से कुछ नहीं है। देश के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं। नमस्कार दोस्तों, देखो मैंने बता दिया इस टॉपिक पर क्या हम बात करने वाले हैं। 2025 में स्थिति कैसी है, आज की स्थिति कैसी है। आज चलो, जो बीत गया वो बीत गया, वो जाने दो, आज है और आने दो, है ना। जी हां, भारत में 2025 में लगभग 40 से 45 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये देखो, बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई। हमारे देश में आर्मी की फौज कम है, बेरोजगारी की फौज ज्यादा है। ठीक है, यानी हर 3 में से एक युवा के पास स्थायी नौकरी नहीं है। आज हमारे देश में हर तीसरा इंसान, गिनने लग जाओ, 1, 2 और तीसरा बेरोजगार, चौथा, पांचवा, छठा बेरोजगार, 7वीं, 8वीं, 9वीं बेरोजगार, 10वीं, 11वीं, 12वीं बेरोजगार। मतलब हर तीसरा इंसान भारत में बेरोजगार है। Every third person are unemployed in an economy। सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय संकट, ये सिर्फ डाटा नहीं है। 40 करोड़, सिर्फ 40 हमने बोल तो दिया, एक राष्ट्र का संकट है। संकट मोचन हनुमान जी नहीं आएंगे इसे ठीक करने के लिए। संकट मोचन हनुमान जी नहीं देंगे आके रोजगार। हमारे देश में रोजगार हमारे देश की सरकार देगी। सरकार का काम है रोजगार देना, सरकार का काम है रोजगार देना। सरकार जैसे हर 5 साल में वोट लेती है, तो सरकार का काम है रोजगार देना। हर साल हमारे देश में लगभग 2 करोड़ लोग कॉलेज पास करते हैं, बेरोजगार होते हैं। हमारे देश में सरकार ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां गया वो रोजगार? दीपक भी बेरोजगार है,
तभी यूट्यूब चैनल पर तैयार है। देखो, स्वतंत्रता के बाद भारत में 51 में 50 लाख बेरोजगारी थी, 10 साल बाद 1 करोड़ हुई, फिर 20 साल बाद 3 करोड़ हुई, आज 2025 में 40 से 45 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मारम मार हो रही है। हर साल लगभग 2 करोड़ छात्र कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन उनमें से अधिक को नौकरी ही नहीं मिलती। सबसे बड़ा शिकार देश का युवा वर्ग हो रहा है। हमारे देश में, पूरे भारत में सबसे बड़ा शिकार युवा वर्ग हो रहा है। युवा 18 साल से लेकर 25 साल तक के जो लोग हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। ये बेरोजगारी आई कहां से? पता लगी ना कहां? ये बेरोजगारी आई कहां? है क्या? देखो, बेरोजगारी हम सिंपल शब्दों में समझते हैं है क्या। देश के अंदर लोग काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। एक तो बेरोजगारी ये है। दूसरी बेरोजगारी, देश के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी जितनी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अनुसार उन्हें नौकरी नहीं मिलती, वो बेरोजगारी है। जैसे कोई 10वीं क्लास पास करके तो उसे 10th के अनुसार जॉब मिलनी चाहिए, किसी ने 12वीं क्लास पास करी तो उसे 12वीं के अनुसार जॉब मिलनी चाहिए, किसी ने बीए बीकॉम या ग्रेजुएशन कर ली तो उसे ग्रेजुएशन के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे दीपक सर ने बीएड कर ली, एमए कर ली, बीकॉम कर ली, तो दीपक सर को इसके अनुसार जॉब मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही ना। तो कुशलता के अनुसार लोगों को नौकरी नहीं मिली, लोग बेरोजगार हैं, वो होती है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि काम नहीं मिल रहा, काम करने के लिए लोग तैयार भी हैं और उन्हें अपनी एबिलिटी के अनुसार काम नहीं मिलता, वो है बेरोजगारी। ठीक है। अब लोग कहते हैं क्या कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, काम कर तो रहे हैं। दीपक सर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, काम करते रहे हैं, सर को तो रोजगार मिला हुआ है। नहीं, उनकी कुशलता के अनुसार काम नहीं मिल रहा, इसीलिए वो बेरोजगार है। एक पढ़ा लिखा इंसान गांव में जाता है खेती करने के लिए, काम तो कर रहा है, दिखाई दे रहा है काम करता हुआ, लेकिन उसके पास डिग्रियां हैं, एबिलिटी है काम करने के लिए, लेकिन उससे काम नहीं मिल रहा, इसलिए मजबूरी में गया वो खेती करने के लिए, वो बेरोजगार है। तो हमारे देश के अंदर काम करने वाले भी आजकल बेरोजगार हैं, क्योंकि वो मजबूरीवश कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पकोड़े तल रहा है, कोई घंटी बजाने से नौकरी नहीं मिलती। थाली पीटने से अगर नौकरी मिल जाए तो मैं स्कूल पढ़ाना छोड़ दूं और मैं थाली पीटने लग जाऊं डेली, सुबह सुबह शाम शाम। समझ में आया? मंदिर मस्जिद जाना एक आस्था है, मैं इसको मानता हूं, जाना चाहिए। वहां जो हमारे घर की जो नेगेटिविटी है, हमारे मन की जो नेगेटिविटी है, वो वहां पर जाके शांत होती है। लेकिन वहां बैठे रहने से तो रोजगार नहीं मिलेगा ना। रोजगार कौन देगा? रोजगार देने का परम कर्तव्य हमारे देश की सरकार का है। रोजगार देने का परम कर्तव्य हमारे देश की सरकार का ही है। इसे तुम पहले समझ लो या बाद में समझ लो, समझना तुम्हें यही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। पहला ऑप्शन भी यही है, सरकार रोजगार देगी, दूसरा ऑप्शन भी यही है, सरकार रोजगार देगी। अभी तो ये पढ़ा नहीं। जबकि हमारे देश के अंदर जो सरकारी आंकड़े हैं ना, वो कहती है कि हर साल, मतलब 2025 में जितने लोग बेरोजगार थे, उसमें 8.5% बेरोजगारी और बढ़ गई। मतलब अगर मान लो 40 करोड़ लोग बेरोजगार थे तो इसके 8% के आसपास बेरोजगारी और बढ़ गई, मतलब 3.2 करोड़ और बढ़ गए लोग। फिर 2025 में ये बढ़कर 43 करोड़ से 5% और बढ़ गया तो 45 करोड़ के आसपास हो गया। हर साल बेरोजगारी बढ़ रही है, पहले 8% बढ़ी थी, फिर 5% बढ़ गई। फिर कोरोना वायरस की महामारी के बाद लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। सच्चाई है, एक अकाल आया था हमारे देश में, दोबारा आ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों की नौकरी चली गई। फिर उसके बाद शिक्षा है पर स्किल नहीं है। हमारे देश में लोग शिक्षा तो ले रहे हैं
डेली जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, लेकिन आजकल सिर्फ डिग्रियों से नौकरी नहीं मिलती, उनके अंदर स्किल होनी चाहिए। जैसे मेरे पास सारी डिग्रियां हैं एक स्कूल में पढ़ाने के लिए, अगर मैं प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए जाता हूं तो वो लोग मेरे से इंग्लिश बोलवाने के लिए कहते हैं, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में इंटरव्यू दो। भाई नहीं आती, हम बिहार से हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, कहां से देंगे प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू, बताओ, है ना। तो पढ़े लिखे लेकिन उनके पास कुशलता नहीं है। देखो गांव में बेरोजगारी है, बेरोजगारी संकट आ गया, कृषि पर निर्भर है, और समझ में आया। फिर इसके बाद ऑटोमेटेड मशीन आ गई, ऑटोमेटिक मशीन आ गई। एग्जाम्पल, पहले आज से हम पापा के साथ कभी 15-20 साल पहले, 12 साल पहले बैंकों में जाते थे ना, तो उस बैंकों में 25 कर्मचारी काम करते थे, और जो हमारी पासबुक की जो टाइपिंग होती है वो टाइपिंग करने वाले भी एक इंसान होता था। आज क्या है, मशीन में डालो टाइपिंग होकर आ जाएगी, नौकरियां छीन ली। देश डेवलप तो हुआ, देश के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, लेकिन लोगों की नौकरियां छिन गई। अब एक नया टूल देश में लेकर आई है सरकार, एआई। एआई से बहुत ज्यादा अच्छा काम होता है, बहुत ज्यादा सहूलियत हो गई लोगों के लिए, काम करने के लिए आसान हो गया काम करना, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन सरकार ने क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखे हमारे देश में, इससे लोगों की नौकरियां और छिन गई। अभी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूं, ठीक है, तो अब मेरे को इंसान की जरूरत नहीं पड़ती जो मेरे को डिस्क्रिप्शन तैयार करके देगा, एआई से मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है। अगर ये एआई नहीं होता तो मैं किसी एक इंसान को जॉब पर रखता ना, उसे कुछ पैसे देता, उसके पास नौकरी आती। तो देश का सरकार ने विकास तो करवा दिया, लेकिन सरकार ने इसके लूपहोल्स नहीं देखे कि लोगों की नौकरियां खाई जाएगी। अब कॉमर्स वाले हैं, डाटा डालेंगे चैट जीपीटी पर, टैली तैयार होकर आ जाएगी, अकाउंट तैयार होकर आ जाएगा। अकाउंटेंट की क्या जरूरत, बस फिर एक खाली सीए साइन करेगा। अब रोबोट तो सीए नहीं बनेगा ना, समझ रहे हो इस बात को। तो देखो हमारे देश के ऊपर बेरोजगारी संकट आगे बहुत बड़ी मात्रा में आने वाला है। आज से 5 साल बाद लोग तबाह हो जाएंगे, नौकरियां नहीं मिलेगी। हर साल 2 करोड़ युवा तैयार होते हैं, हर साल 2 करोड़ युवा तैयार होते हैं, पर नौकरी नहीं मिलती। लगभग 2 करोड़ युवा नौकरी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिलते। यह एक बहुत बड़ा असंतुलन। हर साल 2 करोड़ लोग नौकरी पाना चाहते हैं, हर साल। हमारे देश की सरकार ने, बहुत अच्छी सरकार चल रही है इस समय में, उन्होंने बोला कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कब दिया पता नहीं लगा मेरे को आज तक। अगर दिया होता तो मैं भी यहां पर नहीं होता, मैं नौकरी कर रहा होता। सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या करा, तो सरकार ने क्या करा, थाली बजवा दी, घंटी बजवा दी, दिया जलवा दिया और नौकरी मिल गई, पकड़ो तलवा दिया। क्या करा, तो देखो सरकार ने कई योजना शुरू करी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और कुछ हद तक लाभ हुआ। इससे साफ लिखा हुआ है कुछ हद तक लाभ जरूर हुआ, कुछ हद तक, पूरा लाभ नहीं हुआ। कुछ हद तक लाभ हुआ, पूरा लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो योजनाएं हैं, अधिकतर योजना सिर्फ कागजों पर ही रहती है, रियलिटी में कभी उसका सामना नहीं होता। तो हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, हम लोगों को कब मिलेगी नौकरी? क्यों नहीं मिल रही नौकरी, क्यों नहीं मिल रहे रोजगार लोगों को? देश के अंदर लोग तबाही मचा रहे हैं। अगर देश के अंदर ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं नहीं होंगे, अगर आप नौकरी दे दोगे तो सब अपने अपने काम पर जाएंगे, घर देखेंगे, पैसा कमाएंगे। क्या इन योजना के असर से हल निकलेगा? सरकारी योजना एक शुरुआत है, लेकिन जमीन पर बेरोजगारी का स्तर अब भी बहुत ऊंचा है। सरकारी योजना एक दिखावा है, लिखा हुआ है ना, शुरुआत है मतलब दिखावा है। सच्चाई ये है कि आज भी हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊंचा है। हमारा देश जीडीपी में 4थे नंबर पर पहुंच गया, ये एक दिखावा है, अंदर से खोखला है। जैसे ढोलक होता है ना, बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, अंदर से जितना बजाओगे उतनी आवाज आएगी, वही चीज है। सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक पीड़ा भी।
हमारे देश के अंदर लोगों के पास सिर्फ पैसों से कमजोर नहीं है, अब मेंटेलिटी भी कमजोर होने लग गया, आत्महत्या करने लग गई नौकरी की वजह से। एक दिन कहीं ऐसा ना आए कि दीपक सर खुद आत्महत्या, अगर यूट्यूब चैनल चल गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो दीपक सर को आत्महत्या करना पड़ जाए। कहां से चलेगा परिवार, कैसे चलेगा परिवार, नौकरी ही नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम सब तैयार हो गया, बच्चे ऑनलाइन जा रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोचिंग कैरियर खराब हो रहा है, स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ते, अब स्कूल में सैलरी नहीं मिलती है ना। बेरोजगारी से युवा तनाव और अवसाद में है, आत्महत्या जैसी समस्या करनी पड़ रही है। ठीक है, तो देखो मैं आत्महत्या ना करूं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। स्किल इंडिया को मजबूत करना जरूरी, हमारे देश के अंदर स्किल बहुत है, ये देखो सच्चाई है, स्किल बहुत है। सरकार स्किल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, तो हमें डिजिटल इंडिया तकनीक और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना होगा ताकि वो रोजगार के लिए तैयार हो सके। जब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसको वो टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आती तो नौकरी से निकाला जाएगा ना, तो सरकार को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए, स्किल दे जिससे वो मशीन चलाना सीख जाए और नौकरी मिल जाए। नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनने चाहिए। अब देखो, अभी तक हमने सिर्फ बोला सरकार नौकरी नहीं दे रही, सरकार नौकरी, हम नौकरी मांगने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले बनने चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा तो दीपक सर कम से कम 15-16 लोगों को तो नौकरी इसी यूट्यूब चैनल पर देंगे। सारे सब्जेक्ट के टीचर होंगे, एडिटर होंगे, एडवर्टाइजमेंट वाले करोगे, तो बहुत सारे लोग इसको नौकरी दी जाएगी यहाँ पर। तो मेरा भी सपना यही है, मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूं। तो इसीलिए हमारे देश के सभी लोगों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। जब सारे लोग नौकरी देने वाले बन जाएंगे तो नौकरी करेगा कौन, इतनी दिमाग में नहीं आती। सरकार लोगों के बीच में भरम भर रही है, नौकरी कौन करेगा, मैं भी नौकरी देने लग जाऊंगा, मेरे यार दोस्त भी नौकरी देने लग जाएंगे, नौकरी करेगा कौन, क्योंकि सारे लोग तो पढ़े लिखे हैं। समझ में आया। बेरोजगारी से निपटना है तो अभी करना होगा काम। अगर हमें सभी अभी बेरोजगार से पर काम नहीं किया तो यह आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी वक्त से बदलाव लेने का। मतलब अगर हमने अभी बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं करा ना, सरकार ने इस समय बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं करा, 5 साल बाद तबाही मच जाएगी। 5 साल बाद पाकिस्तान जैसे हालात हमारे देश में हो जाएंगे, श्रीलंका जैसे, बांग्लादेश जैसे हालात हमारे देश में हो जाएंगे। क्योंकि वहां के लोग लड़ते ही इसीलिए क्योंकि नौकरियां नहीं है उनके पास। क्या करेंगे वो, खाली खाली कुछ तो करेंगे। एक समय था जब 1930 में महामंदी आई थी, तो एडम स्मिथ बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने बोला कि नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, लोग अगर घर में खाली बैठेंगे, लोग अगर घर में खाली बैठेंगे तो काम कैसे करेंगे, उन्होंने नौकरी कैसे चलेगी। महामंदी आ गई, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, ये वाला नियम चला दिया। गड्ढा खोदो, पहले सबसे गड्ढा को दुआ दिया, फिर बोला गड्ढा भर दो, ये भी काम करवाया गया। ऐसे ही कुछ काम हमारे देश में लागू करना पड़ेगा, जिससे नहीं तो 5 साल बाद हमारे देश में तबाही का मंजर होगा। अभी इस बदलाव का हिस्सा बने, आप भी इस बदलाव का क्या बने, हिस्सा बने। हमें भी इस बेरोजगारी जो संकट आ रहा है, बहुत बड़ी तबाही आ रही है हमारे देश में, हमारा देश रॉकेट का तो सामना कर लेता है, हमारा देश बम बारूद का तो सामना कर लेगा, लड़ लेगा बॉर्डर पर खड़ा होके, लेकिन जब बेरोजगारी का मंजर आएगा हमारे देश में, बेरोजगारी तबाही मचाएगी हमारे देश में, तो कोई सरकार, कोई बॉर्डर पर खड़े होने वाले जवान, कोई भी इसको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो जनवर्धक लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमें बदलाव करना पड़ेगा, हमें बदलाव करना पड़ेगा, और ये बदलाव की शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। हमें अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। सरकार का भी काम है देश के अंदर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर सके, क्योंकि जब से ये नई नई टेक्नोलॉजी आई है, लोग बेरोजगार ज्यादा हो गए हैं। कोरोना आया है, बेरोजगार ज्यादा हो गए हैं मंदी के कारण। तो कृपया करके मैं सरकार से विनती करता हूं कि इस संकट से निपटने का काम करे, इस संकट से निपटने का काम करे, और हर साल लोगों को, जो 2-2 करोड़ लोग बेरोजगार होते हैं, हर साल नए 2 करोड़ लोग बेरोजगार होते हैं,
उनमें लोगों को रोजगार देने की भावना पैदा होनी चाहिए। सिर्फ वोट लेने की भावना ना हो, देश का कल्याण करने की भावना हो। सिर्फ और सिर्फ विश्व में विश्व गुरु नहीं बनना। विश्व में विश्व गुरु तो बन गए हैं, लेकिन चेलों को काम भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए हैं, लेकिन अंदर से खोखला जो है उसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल की वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को अपनी इस मुहिम में शामिल करें। जय हिंद, जय भारत।